एंग्जाइटी पर काबू पाने में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम अपने डर और चिंता को समझेंगे और उनसे आगे बढ़ने के लिए कुछ पावरफुल तरीके सीखेंगे, बिना किसी दवाई के। अगर आपको कभी लगता है कि एंग्जाइटी एक बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो जाने का नाम ही नहीं लेती, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों करोड़ों लोग रोज इसका सामना करते हैं और बहुत से लोगों ने अवेयरनेस और प्रैक्टिस से इस पर शांति पाई है। चलिए, साथ मिलकर इससे एक्सप्लोर करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए। ये पल, ये मोमेंट सिर्फ आपके लिए है। तो सबसे पहले, ये एंग्जाइटी है क्या? एंग्जाइटी, टेंशन, घबराहट, बेसिकली ये हमारी बॉडी का स्ट्रेस या किसी अनजाने खतरे के लिए एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। वही फीलिंग जो किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले आती है या जब हम कुछ नया करने जाते हैं। लेकिन जब यही एंग्जाइटी हेल्पफुल होने के बजाय हम पर हावी होने लगती है, तो ये हमारी डेली लाइफ में आने लगती है और छोटे-छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। ये कई तरह से दिखती है, जैसे दिमाग में एक साथ हज़ार थॉट्स का चलना, बेचैनी होना, दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना, पसीना आना या हमेशा एक ऑन एज वाली फीलिंग होना। इन निशानियों को पहचानना ही कंट्रोल वापस पाने का पहला कदम है। कभी सोचा है कि आपकी एंग्जाइटी का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? हर किसी की एंग्जाइटी थोड़ी अलग दिखती है, इसलिए ये पहचानना जरूरी है कि आपकी चिंता या डर को क्या चीज ट्रिगर करती है। कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि सोशल सिचुएशंस में जाना, काम या पढ़ाई का प्रेशर, हेल्थ को लेकर चिंता, पैसे की टेंशन या फिर कुछ खास फोबियाज जैसे ऊंचाई से डर या फ्लाइंग से डर। आप एक सिंपल सी जर्नल शुरू कर सकते हैं। जब भी एंग्जाइटी महसूस हो, बस नोट डाउन करें कि उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे और क्या कर रहे थे। ये अवेयरनेस एक रोशनी की तरह काम करती है जो आपको अगली बार प्रिपेयर होने में या अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती है। आपके थॉट्स ही आपकी फीलिंग्स को शेप देते हैं। एंग्जाइटी का पूरा खेल व्हाट इफ सिनेरियोस पर चलता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, हमारा दिमाग हमेशा वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी सोचने लगता है। इन थॉट्स को चैलेंज करना सीखना बहुत जरूरी है। एक चीज ट्राई कीजिए। जैसे ही कोई एंग्शियस थॉट दिमाग में आए, उसे पकड़िए और खुद से पूछिए, क्या ये थॉट 100% सच है? उसके बाद कुछ अलग, थोड़े बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव्स के बारे में सोचिए। फियर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर फोकस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा सोचने के बजाय ये सोचिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा और अगर चीजें परफेक्ट नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं। ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे आपके ब्रेन को रीट्रेन करते हैं, पैनिक करने के बजाय शांति से रिएक्ट करने के लिए। एंग्जाइटी अक्सर हमें या तो फ्यूचर की चिंता में खींच लेती है या पास्ट के रिग्रेट्स में। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि कैसे अपना ध्यान वापस प्रेजेंट मोमेंट यानी अभी में लाएं। कुछ बहुत सिंपल माइंडफुलनेस हैबिट्स हैं जो आप अपना सकते हैं। गहरी, धीमी सांस लेना और हर सांस पर ध्यान देना। अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना, क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दें और जाने दें, बिना उन्हें जज किए। दिन में सिर्फ कुछ मिनट्स की प्रैक्टिस भी आपकी एंग्जाइटी लेवल्स को काफी हद तक कम कर सकती है और आपको ग्राउंडेड फील करने में हेल्प करती है। अक्सर हम जिस चीज से डरते हैं उससे दूर भागते हैं। दूर भागने से थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ मिलता है, लेकिन टाइम के साथ वो डर और भी बड़ा हो जाता है। इसके बजाय अपने डर का धीरे धीरे सामना करना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। बहुत छोटे स्टेप से शुरू करें। अगर सोशल सेटिंग्स में एंग्जाइटी होती है तो बस किसी पड़ोसी को हेलो कहने की कोशिश करें। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आईने के सामने प्रैक्टिस करें और अपनी हर छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करें। धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन अपने आप बढ़ने लगेगा। याद रखिए, एंग्जाइटी आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें खुद के प्रति थोड़ा रहमदिल होना, थोड़ा काइंड होना बहुत जरूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजें करें, जैसे पूरी नींद लें, अच्छा नरिशिंग खाना खाएं, अपनी बॉडी को रेगुलर मूव करें, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा वॉक, अपने दोस्तों से या सपोर्ट ग्रुप से कनेक्ट करें। और हाँ, बहुत ज़्यादा कैफीन जैसे चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल से बचें। ये चीज़ें एंग्जाइटी को और बढ़ा सकती हैं। बहुत से लोगों ने ये रास्ता तय किया है और शांति पाई है। जैसे माया ने जर्नलिंग और माइंडफुलनेस का इस्तेमाल करके अपने पैनिक अटैक्स कम किए। उमर, जो पहले भीड़ से डरता था, अब सपोर्टिव दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट्स में जाता है। उनकी जर्नी से ये पता चलता है कि अपनी लाइफ को वापस पाना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि एंग्जाइटी अनमैनेजेबल हो रही है या आपकी डेली लाइफ पर बहुत बुरा असर डाल रही है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना
एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी में ट्रेन थेरेपिस्ट्स आपको आपके लिए बनाए गए टूल्स दे सकते हैं। हेल्प मांगना एक बहादुरी का, एक हिम्मत का कदम है। एंग्जाइटी पर काबू पाना एक प्रोसेस है, एक कमिटमेंट है जो आप खुद से करते हैं। हर छोटी प्रैक्टिस, हर एक काइंड थॉट जो आप खुद के लिए सोचते हैं, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए। अगर कभी सेटबैक्स आएं तो खुद के साथ थोड़ा जेंटल रहिए और हमेशा याद रखिए कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। एक गहरी सांस लीजिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। आपने कॉन्करिंग एंग्जाइटी को सुना, उसके लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर दिन सुकून, कॉन्फिडेंस और खुशी मिले।